नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि महिलाओं के लिए रेलवे की बड़ी सौगात, अब ट्रेनों में रिजर्व होंगी सीटें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आधी आबादी को पूरी सहूलियत मिले, इसके लिए भारतीय रेलवे ने एक खास व्यवस्था की है। अब बस और मेट्रो रेल की तरह ही भारतीय रेलवे भी महिलाओं के लिए सीट रिजर्व के साथ साथ एक कोच भी रिजर्व करेगा, यानी कि रेलवे महिलाओं के लिए स्पेशल सुविधा की व्यवस्था कर रहा है। इसके तहत रेलवे में सफर करने वाली महिलाओं के लिए एक अलग से कोच की व्यवस्था की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि खाना पकाना और कार चलाना हुआ और महंगा, फिर से बढ़ गए सीएनजी और पीएनजी के दाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में वृद्धि हो गई है। हालांकि इस बार कुछ शहरों तक ही सीमित है। मुंबई में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं, वहीं पीएनजी की कीमत 1.5 रुपए प्रति यूनिट बढ़ा दिया गया है। मुंबई में सीएनजी की कीमत बढ़कर अब 63.50 रुपए प्रति किलो हो गई है, वहीं पीएनजी की कीमत भी 38 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई के अलावा लखनऊ और उन्नाव और आगरा में भी सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नए साल से 26,000 हो सकती है कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, जानिए वेतन में कितना होगा इजाफा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मोदी सरकार नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है। नए साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 3% तक बढ़ी हुई महंगाई भत्ते का तोहफा दे सकती है, यानी कि नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा हो सकता है। ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की कुल सैलरी में 20,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करते हुए बोले पीएम मोदी, ये अनंत संभावना का एक्सप्रेस है। जानिए और क्या क्या कहा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शाहजहांपुर में महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है, जो उत्तर प्रदेश में विकास का नया दरवाजा खोलेगा। आपको बता दें कि उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये किसानों, नौजवानों के लिए अनंत संभावनाओं का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे हजारों नौजवानों को रोजगार का अवसर भी उपलब्ध करवाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री के लिए तारीफों के पुल बांधते हुए उन्होंने कहा, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में बढ़ गया है कोरोना का प्रकोप। नवी मुंबई के एक स्कूल में 16 बच्चे पाए गए संक्रमित। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद से संक्रमण महाराष्ट्र का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में लगभग बढ़ते ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच अब नवी मुंबई के घनसोली के एक स्कूल में कोरोना विस्फोट हो गया है। एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि स्कूल में 8वीं से लेकर 11वीं कक्षा के 16 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें एक स्थानीय कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कपकपाती ठंड ने दे दी है दस्तक। कहीं पहाड़ों पर बर्फबारी तो कहीं चल रही है शीतलहर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में जहरीली हवाओं के साथ अब लोगों को बढ़ती सर्दियों का सामना भी करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में कोहरे की घनी चादरों के बीच कपकपाती ठंड ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों तक देश के अलग अलग हिस्सों में सर्दी और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते दिखाई दिए। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ती ठंड के कारण रैन बसेरों में लोगों की संख्या बढ़ गई है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बीते कुछ दिनों में सुबह और शाम के समय तापमान सामान्य से बहुत नीचे पहुंचने के कारण ठंड अपने पैर पसार रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब रेल यात्रियों को मिलेगा फ्री में इंटरनेट। अब उत्तर मध्य रेलवे के 95% स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे स्टेशनों में अब यात्रियों को फ्री में इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। उत्तर मध्य रेलवे ने 95% स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा से लैस कर दिया है। अब यात्री उच्च गति से डेटा का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें कि एनसीआर का 3229 किलोमीटर रूट OFC से जुड़ गया है और 291 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा मिलनी अब शुरू हो गई है। यात्रियों को अब स्टेशन में प्रवेश करने के साथ ही ये सुविधा मिल जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी में रविवार से शुरू हो चुका है मुफ्त राशन वितरण अभियान। राशन कार्ड धारकों को मिलेगा डबल डोज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण महाअभियान का आगाज रविवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सरकार इस अभियान के तहत 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की डबल डोज देने जा रही है। देश में अब तक का ये सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान है। आपको बता दें कि सरकार की योजना का सीधा लाभ अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। इसमें गरीबों, मजदूरों और किसानों को बड़ा सहारा देने के लिए इसे शुरू किया जा रहा है और इसकी निगरानी अफसरों के साथ ही सांसद और विधायक भी करेंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और दोस्तों खबरें
खबरें अभी बाकी हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोविड सुपर मॉडल समिति ने कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी, जाने ये कितनी होगी घातक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे में जब देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है तो ओमिक्रॉन की दस्तक ने एक नई चिंता पैदा कर दी है। राष्ट्रीय कोविड सुपर मॉडल समिति के सदस्यों ने साल की शुरुआत में तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर दी है। समिति के प्रमुख विद्यासागर का कहना है कि देश में भले ही कोरोना की तीसरी लहर आए, लेकिन अधिकांश लोगों में मौजूदा प्रतिरक्षा के कारण ये दूसरी लहर की तुलना में हल्की होगी। अगले साल की शुरुआत में इसके आने की आशंका है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमेठी में राहुल गांधी और प्रियंका की पदयात्रा। राहुल बोले पीएम मोदी ध्यान भटकाने में है माहिर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 2019 में अमेठी से लोकसभा का चुनाव हारने के लंबे समय के बाद जब शुक्रवार को अमेठी पहुंचे तो अपनापन जता दिया। अमेठी के बाद केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस प्रतिज्ञा पद यात्रा भी की। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की कार्यशैली पर भी कटाक्ष किया। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपनी बहन से कहा कि लखनऊ के कार्यक्रम में जाने से पहले मैं अपने घर अमेठी जाना चाहता हूँ। मैंने उनके अनुरोध पर कहा कि कांग्रेस की प्रतिज्ञा पद यात्रा में लखनऊ से नहीं अपने घर अमेठी से शुरू करूंगा। अमेठी मेरा घर है, ये तो मेरे परिवार के लोग रहते हैं, यहाँ मेरे और अमेठी के पारिवारिक रिश्ते हैं, इसे तो कोई और कभी तोड़ भी नहीं सकता। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी बिहार समेत इन शहरों में जाने वाली कई ट्रेनें रद्द। फरवरी तक टिकट बुक कराए हैं तो जरूर करें चेक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोहरे का प्रकोप अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कई ट्रेनें पटरी से हट गई हैं। 1 दिसंबर से फरवरी तक 31 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। वहीं कानपुर शताब्दी, गोरखपुर हमसफर, भागलपुर शताब्दी सहित कई ट्रेनों के फेरे कम कर दिए गए हैं। इससे सर्दी शुरू होते ही यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। पूर्व दिशा की अधिकांश ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि कोहरे की परेशानी शुरू होने से पहले ही ट्रेनें निरस्त करने पर रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पहले से योजना बनाकर सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे यात्री अपनी सुविधा के अनुसार दूसरी ट्रेनों या फिर किसी अन्य विकल्प पर ध्यान दे सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बेलगाम हो रहा है कोरोना, इस राज्य ने लिया है सभी स्कूल फौरन बंद करने का फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। राज्य में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने माना कि बच्चों को संक्रमण से बढ़ते खतरे के बीच इनको बचाना जरूरी है, जिसके लिए ऑफलाइन पढ़ाई को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तेज प्रताप ने कहा बिहार को बर्बाद करना चाहती है बीजेपी, मिले विशेष राज्य का दर्जा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जातिगत जनगणना के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा एक ऐसा मुद्दा है जहां पर आरजेडी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जोर शोर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा दी है और उनकी इस मांग का अब आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने भी समर्थन किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच खुद को तीसरी लहर के लिए तैयार कर रहे व्यापारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के धीरे धीरे राष्ट्रीय राजधानी में पैर पसारने की पृष्ठभूमि के तहत ग्राहकों की घटती संख्या से प्रभावित हो रहे व्यापारी महामारी की संभावित तीसरी लहर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को और 12 लोगों को ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी तक ओमिक्रॉन के 22 मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिन भी लोगों में संक्रमित होने की पुष्टि हुई है उनमें अधिकतर का टीकाकरण हो चुका है। उनमें बीमारी के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। चांदनी चौक व्यापार मंडल के सदस्य संजय भार्गव का कहना है कि अभी वे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इलाके में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब चीन नहीं मलेशिया में होगा बुर्ज खलीफा का छोटा भाई, अगले साल से बदल जाएगी ऊंची इमारतों की कहानी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत स्थित होने का खिताब अब चीन के शंघाई के पास नहीं रहेगा, ये मलेशिया के कुआलालंपुर के पास होगा। मलेशिया के कुआलालंपुर में 118 मंजिला और 2227 फीट से ज्यादा ऊंची इमारत तैयार हो रही है। इसका नाम मेर्डेका 118 है और ये अगले साल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब मेड्रेका के पास होगा। ये जानकारी CNN की एक रिपोर्ट से मिली है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि क्रिसमस से पहले न्यूयॉर्क में कोरोना विस्फोट, एक दिन में दर्ज हुए अब तक के सर्वाधिक मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि क्रिसमस से पहले अमेरिका में कोरोना विस्फोट हुआ है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस संक्रमण के एक ही दिन में अब तक के सर्वाधिक 21,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि ये अब तक के सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। मिले संक्रमण के करीबन आधे मामले न्यूयॉर्क सिटी में सामने आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ कोरोना जांच किए जाने वाले केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसमें क्रिसमस पर समारोह का आयोजन कराने वाले कई आयोजक भी संक्रमित पाए गए हैं। अपने सदस्यों के संक्रमित होने के कारण कार्यक्रम रद्द किया जा रहा है।
यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य में सामने आए संक्रमण के मामलों में से शहर में करीबन 10,300 मामले सामने आए हैं। न्यूयॉर्क राज्य में बृहस्पतिवार को समाप्त हुए 7 दिनों की अवधि में प्रतिदिन औसतन 13,257 लोग संक्रमित पाए गए। ये पिछले 2 सप्ताह की तुलना में 71% अधिक है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।